Hello students. So today we are going to discuss 2017 NDA question paper, and already I have discussed question number of first to 35. So today we will discuss question number 36 to 50. तो आप 36 से 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 जो है स्पॉटिंग एरर्स का है। तो इसमें देखेंगे एक सेंटेंस दिया है, उसके अंदर 4 ऑप्शन है ए बी सी और उसको डिवाइड किया गया पार्ट्स में। तो सेंटेंस पूरी तरह से ये एक स्ट्रक्चर में है, इसमें या तो ए में मिस्टेक होगी या बी में या सी में या डी में। तो 36 पे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रैवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखेंगे एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी ठीक है अपने आप में, इलेक्ट्रिकल के साथ में एन का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इज द कंप्लीट पाथ, ये भी ठीक है। ट्रैवर्स्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे 36 में जो है नो एरर होगा। 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ही वेव्ड अस बाय बाय। देखिए बाय जो होता है ये जो है ये से के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो बाय बाय ये नहीं होगा, तो बी वाई ई डैश बी वाई ई इसका प्रयोग होगा। तो आप तो देख के ही इसको आंसर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 30, देयर वॉज ए ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड। तो 38 में देखिए सबसे बड़ी बात यहीं पे मिस्टेक है, देयर वॉज ए ग्रेट डील होना चाहिए था। तो आपको देखिए मेरे मुंह से भी वही। सो क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो एरर होगा ग्रेट डील का वो एरर है। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, it is the attention given to the less overt aspects of using space that give it life and identity, a quality that makes it exciting and unusual. No error. तो 39 में जब भी आएंगे तो देखिए इसको सेंटेंस को बहुत बड़ा कर दिया गया, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो ध्यान रखना या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, या कोई नाउन की एरर होगी, या कोई प्लूरल या सिंगुलर का एरर होगा, या कोई वर्ड हटा के दिया गया होगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो बी वाले ऑप्शन में दैट गिव्स इट लाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक नज़र आ रही है, यानी कि या दैट गिव्स होना चाहिए, दैट गिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें या तो दैट गेव होना चाहिए था, या क्योंकि पास्ट में तो है नहीं है, तो यहाँ पे एरर है बी वाले ऑप्शन में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन। अब इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्मॉल पार्ट्स ऑफ नॉवेल्स, यानी नॉवेल्स का, यानी बहुत सारे नॉवेल्स हैं। बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे यहाँ पे, आप नॉवेल्स के साथ में इज एम आर का प्रयोग आर का जो प्रयोग वो करेंगे, तो सोचेंगे यहाँ पे बी गलत है, लेकिन ये कह क्या रहा है, एक छोटा पैकेट है उपन्यास हो, यानी उपन्यास होगा एक छोटा पार्सल है, पैकेट है, यानी एक की बात रही, स्मॉल की बात रही, छोटी की बात रही, तो यहाँ पे ये तो ठीक है, तो गलती है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन जो है इसमें होगा डी। Okay, so now moving to question number 41। 41 में देखेंगे he looks as if, तो यहाँ पे क्या है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स देने हैं और भरना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसमें कौन सा ऐसा है जो अप्रोप्रिएट आ सकता है। he looks as if, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, तो एज इफ के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन इज द D1। 42, माई हाउस इज इंश्योर्ड, तो 42 में हमेशा आप देखेंगे माई हाउस इज इंश्योर्ड। अब किसके लिए इंश्योर्ड है हाउस का घर, किस बात के लिए, अगेंस्ट थेफ्ट एंड फायर, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग डिस्कशन वाज 43। अब देखिए द रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग डिस्कशन, इतने लंबे और प्रस्तावित जो डिस्कशन था, बातचीत थी, उसका रिजल्ट क्या था, देखिए डिसअपॉइंटमेंट। देखिए डिसअपॉइंटमेंट क्या है,
डिसअपॉइंट तो बोलेंगे नहीं, हताशा नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक इसको जो प्रोलॉन्ग डिस्कशन हुआ उसको एक पर्टिकुलर शब्द देना है हमें। तो टू डिसअपॉइंट होगा नहीं क्योंकि ये एक वर्ब है, यहाँ लग नहीं सकता है। डिसअपॉइंटेड भी हो सकता है, डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है, बट जो रियल वर्ड होगा आपका 43 का वो होगा आपका बी, डिसअपॉइंटिंग। बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत तरीके के एग्जामों के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने के मिलेंगे। इसके अलावा एनडीए इंग्लिश के मिलेंगे आपको, और एनडीए इंग्लिश में जो एंटोनिम होते हैं, सिनोनिम होते हैं, वो नहीं केवल एंटोनिम सिनोनिम इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी तरह के एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग के हो, नॉन टीचिंग के हो, क्लरिकल हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सब में ये यूज़फुल होते हैं। और एग्जामिनर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे डाल देता है, क्वेश्चन पेपर बना देता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इन तरह को समझने की, और इसके साथ साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी वीडियो में मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 44, यू आर लकी इन द 20th सेंचुरी। 44 पे देखते हैं क्या कह रहा है। यू आर लकी, अब किस चीज़ के लिए लकी है भाई? बाय हैविंग बॉर्न, सॉरी बाय बीइंग बॉर्न, बीइंग बॉर्न तो होगा नहीं। टू हैव बीन बॉर्न, ओके, फॉर बीइंग बॉर्न, टू हैव बॉर्न, ओके। टू हैव बॉर्न अपने आप नहीं हो सकता है, टू हैव बीन बॉर्न यानी पैसिव में बनाएंगे इसको, तो इसका ऑप्शन जो बी ऑप्शन होगा 45। सीता इज ट्रू टू, अब सीता ट्रू टू क्यों है? ट्रू क्यों है, किस चीज़ के लिए ट्रू है? थोड़ा सा इसको हम समझेंगे सेंस के माध्यम से। तो किस चीज़ के लिए? ट्रू टू वर्ड तो नहीं हो गया, तो अपने शब्दों में ट्रू टू हर वर्ड्स हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता है ट्रू टू हर वर्ड्स, अपने शब्दों के, अपने मतलब अपने बातों की पक्की है सीता। नाउ 46, ईयर्स, अब देखिए यहाँ पे ईयर्स क्या है, एक प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो सीधी सी बात है, बहुत ईजी है, हैव पास्ट हो सकता है, हैड पास्ट, बट यहाँ पे क्या है, सिंस आई सा हर लास्ट, जिस किसी सेंटेंस में आपका लास्ट आ जाए, या वहाँ पे आपका अगो आ जाए, या फिर वहाँ पे यस्टरडे आ जाए, या यस्टर नाइट आ जाए, या यस्टरडे आ जाए, तब उस केस में हम उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में बनाते हैं, पास्ट इंडिया में बनाते हैं, जैसा कि ये बना हुआ है सॉ हर लास्ट। लेकिन जब उससे पहला कोई सेंटेंस होगा तो उस केस में 46 में आपका ये ए ऑप्शन आएगा, है पास्ट। समय बहुत बीत गया है जब से मैंने उसे लास्ट टाइम देखा, ओके। हालांकि जो है सिंस लग रहा है, तो सिंस एक पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है जब उसने देखा, तो बहुत समय बीत चुका है, तो 46 का ए होगा। हैड बिन पासिंग हो नहीं सकता, हैव बिन पासिंग नहीं होता क्योंकि इसमें सूटेबल नहीं है, तो 46 का बच्चों ए होगा। अब आते हैं 47 पर। व्हेन ही हर्ड द टेरेबल नॉइज ही आस्क्ड मी व्हाट वाज, मतलब जब भी बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ उसने सुनी, उसने पूछा मुझसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, तो 47 का आएगा आपका व्हाट, या तो व्हाट वाज हैपनिंग, लेकिन अगर ऑन या दे रखा है तो यहाँ पे हैपनिंग ऑन नहीं हो सकता है, बीइंग भी नहीं हो सकता है, गेटिंग ऑन भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 47 48 पे आते हैं। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? आई एम वेरी, अब वो क्या है बहुत, 48 में क्या है बहुत, डाउन ऑफ कैश एट द मोमेंट, नहीं, लो ऑफ द कैश ऑफ मोमेंट, लो बिल्कुल थोड़ा बनता है लो, लेकिन सी में देखते हैं शॉर्ट ऑफ कैश एट द मोमेंट, और स्कार्स ऑफ द कैश ऑफ द मोमेंट, यानी प्रेजेंट में उसमें कैश की कमी है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, कैश ऑफ द मोमेंट, सॉरी शॉर्ट ऑफ द कैश एट द मोमेंट। 49, आई सा हर व्हेन शी वॉज स्टैंडिंग, मैंने उसको देखा जब वो खड़ी हुई थी, अब कहाँ खड़ी हुई थी? द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैच्यू, अब किसके पास में? 49 में देखिए बाई द साइड ऑफ द ओल्ड स्टैच्यू, ठीक है, तो बाई एट तो आ नहीं सकता है, इन भी नहीं आएगा, उसके अंदर नहीं, बियॉन्ड भी नहीं सकता, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ये प्रीपोजिशन के जो है वो होगा बाई, ए इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रू फ्रेंड्स नेवर, सच्चे जो दोस्त होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स नेवर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? अब्यूज देयर लव्ड वंस इन एडवर्सिटी, बुरे वक्त में अपने जो प्यारे न्यारे होते हैं, प्यारे होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, उनको क्या करते हैं? गाली देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बिफोल करते हैं, डिजर्ट करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, तो अब्यूज नेवर
लेकिन जो ये कंसेप्ट के आधार पे, ये अंडरस्टैंडिंग के आधार पे है। तो अब यहाँ पे देखिए, सच्चे मित्र जो होते हैं कभी भी बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ते हैं अपने प्यारे न्यारों का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हालांकि ये सब बैठे यहाँ पे ए बी सी बैठ सकते हैं, लेकिन जो इस कंसेप्ट के आधार पर ग्रामेटिकली ठीक होगा, कंसेप्ट के आधार पर डिजर्ट होगा। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को आप छोड़ देना, ठीक है। और एक डेजर्ट होता है, DESSERT, डेजर्ट का होता है जैसे कुछ मीठा खाना खाने के बाद खाते हैं, मधुर व्यंजन उसको कहते हैं। और डेजर्ट का मतलब वो भी होता है रेगिस्तान। आई होप बच्चों आपको इस समझ में आ रहा होगा। वीडियो लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।